ओके। और आपका जो प्रीवियस स्कूल था जहाँ आप पढ़ते थे वहाँ पर आपने क्या सोचा था मैं कि मैं बड़ों के क्या बनूंगा, और आपको कुछ अंदाज़ा था कि आप यहाँ पर आएंगे एआई में पढ़ेंगे, एआई के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अंदाज़ा था आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह का देखा जाए मेरे फ़ादर भी ट्रेडिंग करते हैं, बट मैं अभी यार पूरी तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता, वो करते हैं तो मुझे समझाते हैं कि बेटा देखो अब ये चल रहा है, अभी ये हो रहा है। लास्ट टाइम अभी कॉइन आया था ट्रम्प कॉइन, उन्होंने ट्रम्प कॉइन के ऊपर भी ट्रेडिंग करी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा चला गया था। तो मुझे हुआ यार हाँ, इसमें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे बहुत मज़ा भी आता है ट्रेडिंग। आपने बताया कि आपका जो वाला है आपने सोच के लगाया तो आपको माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने प्रोग्रामिंग वाला मतलब क्या सोच के लगाया था, मतलब क्या आपका रिएक्शन था इसके ऊपर? ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग वाला देखा जाए तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आया था मैंने बिज़नेस वाला लगाया था, क्योंकि मुझे बिज़नेस बहुत शौक था बिज़नेस करने का ना। दैन फिर मैंने देखा बिज़नेस करेंगे जब पैसा आना शुरू होगा, तो पैसा जब आएगा जब हम कोई ना कोई स्किल सीखेंगे, उसमें काम करना शुरू करेंगे। तो प्रोग्रामिंग वाला एक ऐसा स्किल है, कोडिंग का स्किल है, कोडिंग करते हैं। मुझे एक्जैक्टली देखा जाए तो मुझे थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें थोड़ा डर लगा रहता है यार अगर नीचे आ गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। मगर वही बात, अल्लाह पे भरोसा रखना है और बस ट्रेडिंग करिए, जब नसीब वो ऊपर चले जाएगा, जब नहीं वो नहीं जाएगा। तो बस उस ट्रेडिंग को हम कंप्लीट करते रहते हैं, और फिर हमें वक्त के हिसाब से देखना पड़ता है, सिग्नल्स का वेट करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो अगर मेरी नज़र में सबसे बड़े जो सिग्नल दे रहा है वो अभी वकार ज़का दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ रुबान भट्ट और मैं रेहान स्कूल मनोवर कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ, और आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे साथ है इब्राहिम प्रोग्रामिंग वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। तो आपके साथ हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो आप मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया, कैसे पता चला आपको रेहान स्कूल के बारे में? ओके, एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं रेहान स्कूल से पहले कोई दूसरे स्कूल में पढ़ता था, और रेहान स्कूल को मेरी मदर को पता चला था। मेरी मदर सोशल मीडिया यूज़ करती थी, तो उनको फेसबुक पे सर रेहान अल्लाह वाला की कुछ वीडियोस देखी, सर रेहान के पेज देखे, उन्होंने सर रेहान की पिक्चर्स देखी। दैन फिर उन्होंने रेहान स्कूल को आके ज्वाइन करा। रेहान स्कूल को आके उन्होंने देखा कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है। उन्होंने देखा कि एआई स्कूल है, तो एआई स्कूल में किस तरह पढ़ाई होती है, किस तरह पढ़ाया जाता है यहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली हम देखा जाए तो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई चलती है, नॉर्मल मैट्रिक हो गया या ओ लेवल हो गया, तो हम सब हर पेरेंट्स को पता होता है कि किस तरह होगा पढ़ाई, किस टाइम पेपर होंगे। तो एआई के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता कि यार एआई की कैसे पढ़ाई होगी, एआई में कैसे पढ़ाया जाएगा लैपटॉप और मोबाइल पे। फिर मेरी मदर यहाँ पे आई मेरे फादर के साथ, उन्होंने आके यहाँ पे रेहान स्कूल को देखा और यहाँ पे करिकुलम देखा किस तरह यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा। देन फिर मेरा जो पुराना वाला स्कूल था उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया और फिर मुझे यहाँ पे रेहान स्कूल में ज्वाइन करवाया। ओके। और आपका जो प्रीवियस स्कूल था जहाँ आप पढ़ते थे वहाँ पर आपने क्या सोचा था मैं कि मैं बड़ों के क्या बनूंगा, और आपको कुछ अंदाज़ा था कि आप यहाँ पर आएंगे एआई में पढ़ेंगे, एआई के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अंदाज़ा था आपको? जी, अगर देखा जाए मैं अपने जब पुराने वाले स्कूल में था, जो मेरा स्कूल था वो हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल था, और मैं वहाँ पे वो लेवल कर रहा था। बट मुझे जब वो वाले स्कूल में था तो मुझे कोई तजुर्बा नहीं था, ना कोई मेरा आइडिया था। बस नॉर्मल हम क्लासेस पढ़ लें, स्कूल गए, हमने काम करा, घर आ गए, सो गए, यही हमारी रूटीन चल रही थी। पेपर्स आ गए, एग्जाम्स आ गए, मगर वहाँ पे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं यार बड़ों के ये बनूंगा, बड़ों के वो बनूंगा। बस छोटे मोटे ख्वाब सोच लिए, बड़ों के ये बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, मगर एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं था कि मैं बनूंगा भी या नहीं। मैंने ख्वाब तो सोच लिया मगर मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता था। और वहाँ पे नॉर्मली ट्रेडिशनल पढ़ाई जो थी वो चल रही थी। और जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेहान स्कूल में ज्वाइन करा तो मैं पहले मुझे क्योंकि मुझे मतलब कंप्यूटर मोबाइल एआई की जो पढ़ाई होती है वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करना, मुझे बचपन से बहुत शौक था। और फिर जब मुझे पता चला अच्छा ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे लैपटॉप मोबाइल पे पढ़ाई होती है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मतलब मैंने सोचा यार मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा फेवरेट स्कूल है जहाँ पे ऐसा काम होता है। दैन फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने भी आप ज्वाइन करा, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने वालास वगैरह, आपको तो पता होगा, तो वाला मैंने चूज़ करा, वाला लगाया। दैन फिर मैंने अपना कुछ ना कुछ सोचा यार आप आगे फ्यूचर में क्या करना है। और अगर देखा जाए तो रेहान स्कूल में ज्वाइन करने के बाद हर बच्चा जो अपने सोचता है फ्यूचर में, जिसका शौक होता है वो उस पर पूरा काम उतरते हैं, उस पर काम कराया जाता है, उस पर पूरा होता है। बल्कि इसकी ये नहीं होता कि रट्टा वेकेशन लगवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, बोर्ड से कॉपी टू पेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता। बाकायदा हमारी जो चीज़ें हमें पसंद होती है उसमें हम काम करते हैं। ओके, नाइस। आपने बताया कि आपका जो वाला है आपने सोच के लगाया है, तो आपको माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, तो आपने प्रोग्रामिंग वाला मतलब क्या सोच के लगाया था, मतलब क्या आपका रिएक्शन था इसके ऊपर? ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग वाला देखा जाए तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे आया था मैंने बिज़नेस वाला लगाया था, क्योंकि मुझे बिज़नेस बहुत शौक था बिज़नेस करने का ना। दैन फिर मैंने देखा बिज़नेस करेंगे जब पैसा आना शुरू होगा, तो पैसा जब आएगा जब हम कोई ना कोई स्किल सीखेंगे, उसमें काम करना शुरू करेंगे। तो प्रोग्रामिंग वाला एक ऐसा स्किल है, कोडिंग का स्किल है, कोडिंग करते हैं। मुझे एक्जैक्टली देखा जाए तो मुझे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक है इसके अंदर ना। तो फिर मैंने इस मतलब अपने मेरे फादर के फ्रेंड है, मैं उनसे मिला था एक दिन,
दिन, तो उन्होंने मुझे रेहान स्कूल के बारे में पूछा था कि बेटा किस तरह होता है यहाँ पे, कैसी पढ़ाई होती है और AI की पढ़ाई है तो किस तरह करते हो तुम, क्या ये वाला क्यों लगाते हो, वाले का मकसद बताओ कि तुम लोग, कोई नहीं, किसी ने IT वाला, किसी ने फ्रीलांसिंग वाला, किसी ने फाइवर वाला लगाया हुआ, इसके मकसद क्या है, मुझे वजह बताओ। फिर मैंने उनको बताया डिटेल में, तो उन्होंने बोला बेटा अगर तुम बिजनेस वाले को हटा के अगर ये प्रोग्रामिंग वाला लगाओ, और अगर देखो तुम प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग होती है, कोडिंग के अंदर ब्लॉकचेन होती है, तो ब्लॉकचेन के अंदर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बाइनेंस के अंदर जो कॉइन होते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इन कॉइन्स को हमें जनरेट करना पड़ता है ब्लॉकचेन के अंदर, जनरेट करता हूँ, फिर वो बहुत मतलब बिकते हैं, बहुत महंगे। तो उन्होंने मुझे ये बताया, तो मैंने फिर सोचा, दूसरे दिन घर आके उन्होंने, हाँ यार बात तो अंकल बहुत अच्छी कर रहे हैं। फिर मैंने अपना वाला भी बहुत सोचा, फिर मैंने अपना वाला चेंज करा और फिर मैंने ये ब्लॉकचेन वाला, प्रोग्रामिंग वाला लगाया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ये वाला ना। फिर मैंने इसके अंदर नई चीज़ें सर्च करने लगा, इसकी हिस्ट्री में गया, मैंने इसको सोचा, समझा कि यार किस तरह ये होता है, काम किस तरह होता है, क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं इन चीज़ों के बारे में पता था। फिर मैं अंदर घुसा, मुझे समझ में आया, अच्छा यार ट्रेडिंग तो पता थी मगर ब्लॉकचेन नहीं पता था किस तरह होता है, कैसे करते, तो मुझे बहुत शौक हुआ। फिर मैं अंदर गया और मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, तो मुझे भी बहुत मज़ा भी आया और आगे मैं नई नई चीज़ें समझ भी रहा हूँ, सर्च भी कर रहा हूँ, मुझे नई नई चीज़ों की भी पता चलता है, नई नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ओके, तो आपने कहा मुझे काफ़ी शौक था इस पे, ट्रेडिंग वगैरह पे, क्या नाम है, ब्लॉकचेन, बाइनेंस वगैरह, अभी आपको ये सब आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह का देखा जाए मेरे फादर भी ट्रेडिंग करते हैं, बट मैं अभी पूरी तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता, वो करते हैं, तो मुझे समझाते हैं कि बेटा देखो अब ये चल रहा है, अभी ये हो रहा है। लास्ट टाइम अभी कॉइन आया था ट्रम्प कॉइन, उन्होंने ट्रम्प कॉइन के ऊपर भी ट्रेडिंग करी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा चला गया था। तो मुझे हुआ यार हाँ इसमें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें बहुत मज़ा भी आता है। ट्रेडिंग थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें थोड़ा डर लगा रहता है यार अगर नीचे आ गया तो हमारा लॉस हो जाएगा, मगर वही बात, अल्लाह पे भरोसा रखना है और बस ट्रेडिंग करिए, जब नसीब वो ऊपर चले जाएगा, जब नहीं वो नहीं जाएगा। तो बस उस ट्रेडिंग को हम कंप्लीट करते रहते हैं। फिर हमें वक्त के हिसाब से देखना पड़ता है, सिग्नल्स का वेट करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो अगर मेरी नज़र में सबसे बड़े जो सिग्नल दे रहा है वो अभी वकार का दे रहा है। वकार जैसे सिग्नल अभी कोई भी नहीं दे पा रहा, उस वो जो है वो टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है सिग्नल पे। सही बात है। आप कह रहे हैं कि मुझे आता है ये थोड़ा बहुत, अगर आप ने इस पूरे इस काम में एक्सपर्ट हो गए, क्या आप हमें सिखाएंगे, हमारे इस रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर मैं इस काम के अंदर एक्सपर्ट हो गया और बहुत अगर आगे तक मैंने खुद भी करना सीख लिया, अभी मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, आगे तक मैंने खुद भी करना शुरू कर दिया, तो मैं बच्चों को भी सिखाऊंगा और करना भी करूँ इंशाल्लाह करूँगा। क्योंकि मैं सिखाऊंगा जब मैंने खुद करना काम शुरू होगा, क्योंकि मतलब मैं जब करूँगा ना, क्योंकि मैंने काम करना शुरू कर दिया, मुझे तजुर्बा हो रहा है यार इसमें, अब मतलब इसमें रिस्क है नहीं है, ये वाला कॉइन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, मुझे अभी इनका पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक खेल नहीं खेला इस पर। जब मैं खेल लूँगा, मैं इस पर रिस्क खेलूँगा, तो फिर मुझे जाके पता चलेगा। ओके नाइस। और काफ़ी अपनी जब आप रेहान स्कूल में पढ़ते हैं, माशाल्लाह आप काफ़ी टैलेंटेड बॉय हैं, आप मैंने बहुत बार देखा है आपके साथ, आप माशाल्लाह मेरी आपसे बहुत अच्छी, मतलब आप बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और आप ये बताइए कि आपके रेहान स्कूल में आए, सुबह की डेली रूटीन बताइए और अपने जो टास्क करते हैं आप लोग रेहान स्कूल में आकर सुबह से लेकर दोपहर तक, और आपकी फिर आप शायद इंटर्नशिप भी करते हैं। इंटर्नशिप के बारे में बताइए, मतलब फुल डिटेल से बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सुबह यहाँ पे आते हैं, और अभी तो शायद हम लोग मुनव्वर कैंपस में अभी नए हम शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पे असेंबली एरिया हमारा बन रहा है। तो जब हम लोग असेंबली नहीं होती, वरना हम लोग असेंबली भी यहाँ पे करते थे। तो हम लोग की सबसे पहले असेंबली होती है, देन उसके बाद हम लोग कैनवा पोस्ट हम लोग अपने ऊपर आ जाते हैं, अपने टास्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होता है वो होता है इंटरव्यू। हमें किसी एक बच्चे के साथ अपना इंटरव्यू करना पड़ता है, ताकि उस इंटरव्यू में हमारी ग्रोथ अच्छी बन सके, हमारे उस बंदे के साथ जिसके साथ मैं कर रहा हूँ उसको मेरे बारे में पता चल सके, मुझे उसकी जर्नी के बारे में पता चले, क्या उसको कैसे पता चला, उसने ये वाला क्यों लगाया, उसके वाला के मकसद क्या है पीछे, तो मुझे उसकी जर्नी के बारे में पता चलता है, उसको मेरे बारे में पता चलता है। हम एक दूसरे से टेकन के इंटरव्यू करते हैं। देन उसके बाद हम कॉल एनी करते हैं। कॉल एनी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत मतलब एक हमारी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉल एनी एक इंग्लिश AI ऐप है जिसमें हम इंग्लिश से बात करते हैं कॉल एनी से, और हमें बहुत मज़ा आता है उसमें बात करने से। हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, हमारी कन्वर्सेशन इंप्रूव होती है, हमारा उसमें टॉकिंग मतलब जो प्रोनाउंसिएशन तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, और हमें इसमें बहुत मज़ा भी आता है। और उसके अलावा फिर हम लोग अपनी कैनवा पोस्ट हमें बनानी होती है, स्टोरी पोस्ट बनानी होती है, फेसलेस वीडियो होती है, टेडेक्स वीडियो होती है। टेडेक्स वीडियो भी एक इंग्लिश के ऊपर आ जाती है। एक वीडियो होती है स्पीकर खड़ा होता है, वो अपनी इंग्लिश में वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा होता है, हमें उस वीडियो को पहले सुनना होता है, समझना होता है, फिर उस वीडियो को हमें खुद बनाना होता है उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, कि हमारे स्पीकर ने कहा क्या, हमारे स्पीकर ने मतलब किस तरह क्या चीज़ कही। और हमारी कैनवा पोस्ट होती है, कैनवा पोस्ट में हमें क्वाइट मिल जाता है इंग्लिश में, जो भी आजकल तो हमारी बुक आ गई, वरना पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आता था।
हमें उस बुक से क्वाइट निकालने पड़ते हैं, हमें 3 क्वाइट्स होती हैं, हमें उन 3 क्वाइट्स को लेके जाना होता है कैनवा पोस्ट पे, कैनवा पोस्ट बनानी होती है, देन उसके हिसाब से फिर थीम, बैकग्राउंड, पिक्चर्स वगैरह सब सेट करना होता है, फिर हम उसको पोस्ट करते हैं। स्टोरी पोस्ट देखा जाए तो हमें डेली एक स्टोरी बनानी होती है, कोई भी टॉपिक मिल जाता है वो हमें अपनी मर्जी से टॉपिक बनाना पड़ता है चैट जीपीटी से लेके, और फिर हम उस टॉपिक को स्टोरी पे मतलब स्टोरी बनाते हैं उस टॉपिक का, उसमें एक इंग्लिश में बनाते हैं, एक उर्दू में बनाते हैं, दैन उसकी मिटाई ऐसे पिक्चर लेते हैं, उसकी अच्छी से जनरेट करते हैं, थोड़ी बहुत उसमें हम मतलब एडवांटेज कर लेते हैं, थोड़ी सी और खूबसूरती ले आते हैं, दैन हम उसको पोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा फिर देखा जाए फेसलेस वीडियो, जो आजकल हम फेसबुक पे देख रहे होंगे बहुत वीडियोस आ रही है कि मतलब एक सिटी बनी हुई है, सिटी के अंदर दिखा रहे हैं, शहर दिखा रहे हैं, गाने अलग चल रहा है पीछे से, तो उसको कहते हैं फेसलेस वीडियो। फेसलेस वीडियो हम लोग सबसे पहले चैट जीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट ले लेते हैं गाने का, जो भी हमारा बन जाता है। एग्जाम्पल तौर पर मैंने ले लिया फ्लावर, अब मैंने प्रॉम्प्ट ले लिया और उस फ्लावर का मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेने के बाद मैंने बोल दिया कि आप मुझे इसका सॉन्ग बना के दे दो, तो वो बना देगा। फ्लावर बहुत खूबसूरत है, पिंक कलर के खूबसूरत होते हैं, खुशबू आती है। देन उसके हम उस प्रॉम्प्ट को लेके जाएंगे, फिर हमारी एक ऐप होती है Sono.ai, और Sono.ai पे हम लेके जाएंगे, वहाँ पे हम लोग को सॉन्ग को क्रिएट करना होता है, और फिर वो जो सॉन्ग बन जाता है तो फिर हम कैनवा हमारी जो ऐप है हम उस पर लेके जाते हैं। देन हम वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो के अंदर हम अपना सॉन्ग लगाते हैं, अपनी वीडियो फ्लावर की वीडियो ले लेंगे, कुछ फ्लावर रखे हैं वो ले लिए, कोई फ्लावर को लगा रहा है, कोई फ्लावर को धो रहा है, किसी कोई कट्स कर रहा है फ्लावर को, तो हम उस सब की वीडियो बनाते हैं, और फिर हमारी फेसलेस वीडियो बन जाती है, जो बहुत हमारी मतलब अट्रैक्टिव बनती है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फेसलेस वीडियो। उसके बाद मैं आपने मुझसे पूछा कि मैं इंटर्नशिप करता हूँ। जी मैं इंटर्नशिप करता हूँ। मेरी इंटर्नशिप शुरू होती है 1 बजे से 3 बजे तक। मैं एग्जैक्टली HP साजिद हमारे सर हैं, मैं उनके पास असिस्टेंट हूँ, मेरे साथ मेरी कुलीग हैं अनमता, तो वो भी मेरे साथ होती हैं, वो भी इंटर्नशिप करती हैं, और हम दोनों बैठते हैं, उनका काम करते हैं, वो जितने भी हमें काम देते हैं हम वो करते हैं। जैसे अब मुझे अभी लास्ट टाइम उन्होंने एक वर्क दिया था कि हमें कोई क्या करना था, जी हमें उन्होंने काम दिया था कि जितने भी बच्चे हैं उनके स्टूडेंट्स की फाइल बनानी है कि वो कितने टास्क कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो हमें सब टास्क बनाने होते हैं, सब सारे काम करने होते हैं। तो वो मतलब असिस्टेंट हूँ, तो 1 बजे से बैठ के 3 बजे तक उनके साथ काम करता हूँ, और उनके साथ साथ मैं एक अंग्रेज़ है विला क्लर्क, उनके साथ भी मैं उनकी भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो मेरी अभी 2 इंटर्नशिप चल रही है, तो वो मुझे अपनी कुछ चीज़ें देती हैं, जैसे अभी वैलेंटाइन डे था, उसके ऊपर उन्होंने कुछ पोस्टें बनानी थी, कुछ टिकट्स थे उनका वो बनानी थी, तो वो सब चीज़ें वगैरह बनानी थी, तो उन्हें वो भी काम दे देती है। नाइस। और अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए, जो आप कर जाते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका डेली रूटीन ये, फिर बस 3 बज जाते हैं, मैं घर चले जाता हूँ, फिर घर जाके 1 घंटा मेरे पास होता है, मैं सो जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं 5 बजे उठ के घर मतलब कोचिंग में जाना होता है, क्योंकि मैं कोचिंग में नॉर्मल स्कूल नहीं पढ़ रहा, मैं कोचिंग में इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ। तो इंग्लिश की क्लासेस लेने के बाद मैं कोचिंग चले जाता हूँ, मैं वहाँ पे कोचिंग से 6 बजे तक वापसी आता हूँ। तो फिर घर आने के बाद 7 बज जाते हैं, 7 बजे तक फिर मैं अपना काम करने बैठता हूँ। 8 बजे ईशा की अज़ान होती है, मैं जमात से नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर 8 बजे से 9 बजे तक फिर जो काम मेरा टास्क रह गए होते हैं ना, जो स्कूल में रह गए होते हैं, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टास्क रह जाते हैं, उनको करता हूँ। फिर उनके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है ना, मगरिब ईशा के बाद 9 बजे तक, मतलब 8 से 9, तो फिर मैं एक्स्ट्रा टास्क करता हूँ, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, आगे जल्दी ग्रोथ हो सके। ऑब्वियसली हर बच्चे को होता है कि आगे बढ़ सके, आगे ग्रोथ हो, तो मैं एक्स्ट्रा टास्क करता हूँ। फिर मेरे फादर आ जाते हैं, उनके साथ खाना खाता हूँ, फिर कुछ देर बैठ के बातें करते हैं, फिर हम लोग सब सो जाते हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक। अच्छा जी, ओके। और आप अब ये बताइए कि आपको जो माशाल्लाह काफ़ी आप अच्छी रूटीन है आपकी मतलब कोई लाइक ड्रीम आपका हो, कोई अच्छा सा भी मतलब बहुत बड़ा गोल आपकी लाइफ का जो आप करना चाहें या हो चुका है आपका लाइफ का ड्रीम, तो बताइए ज़रा। मेरी लाइफ का ड्रीम ये है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँ और इतना अच्छा मतलब इंसान बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास पैसा आए, मगर वो पैसा आए जिसमें उस पैसे से मेरे अंदर अकड़ ना आए, ना मेरे अंदर गुरूर आए। क्योंकि अगर देखा जाए मतलब 100% में से 99% जो बंदा है ना, जब उसके पास पैसा आ जाता है ना, जब उसके पास सोना आ जाता है, पैसा आ जाता है, उसके पास बहुत पैसा आ जाता है ना, तो उसमें बहुत गुरूर आ जाता है, अकड़ आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है जब वो कहीं मैंने आज अक्सर बहुत दिख रही है सिग्नल्स पे, अगर गाड़ी खड़ी हुई है फॉर्च्यूनर, तो उसके बाद बाइक खड़ी हुई है, तो भाई वो ड्रिफ्टिंग मारते हुए जा रहे हैं, इंडिकेटर देते हुए, हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं, तो बहुत एटीट्यूड आता है, जब मैं गुरूर आ जाता है। भाई अगर एक गरीब इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका फॉल्ट तो नहीं है ना, अल्लाह पाक ने नसीब में रखा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास भी, और जिसके पास कम पैसा है उसका भी। तो मैं कहता हूँ गुरूर ना लाओ, अकड़ ना लाओ, अल्लाह पाक ने रखा है, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने आपको दिया है। आप इतना अकड़ दिखा रहे हो जैसे आपने पता नहीं क्या फतह कर लिया। तो मेरे अंदर बस यही है कि जब मैं पैसा कमाऊँ तो वो पैसा कमाऊँ जिससे मेरे अंदर ना गुरूर है, ना कोई अकाड़ा है, ना बल्कि कोई, मैं गरीबों की हेल्प करूँगा, वो गरीबों की मदद कर सकूँ, ताकि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो सके। और साथ साथ मेरी ये ड्रीम है कि अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ ज़िंदगी अता करवा सकूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, और आपकी मतलब 3 फेवरेट जो कंट्रीज़ हैं, मतलब आप जितनी भी, मतलब 3 नहीं, इससे ज़्यादा हो, जितनी भी हो, अपनी फेवरेट कंट्रीज़ के बारे में बताइए, जहाँ पर आपको बहुत घूमना पसंद करें, अपनी फैमिली को आप अपने साथ घुमाना पसंद करें, फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करें। ठीक है, अगर देखा जाए तो
सबसे पहले जो है वो मुझे यूएसए बहुत पसंद है, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी जगह है। उसके अलावा वहाँ पे मेरी नानी भी रहती है, मेरी खाला भी रहती है, चाचू भी रहते हैं, फूफो भी रहती है आपकी, यस, शायद आपको पप्पू पता रहती है है मेरी। और उसके अलावा फिर देखे दूसरी जगह देखा जाए तो मेरी दुबई मुझे बहुत खूबसूरत है, क्योंकि दुबई में जो देखा जाए पूरी दुनिया में दुबई जैसी गाड़ियाँ कहीं भी नहीं सही बात, मिलेंगी। दुबई में आम टैक्सियाँ भी रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, जी वैगन वगैरह चलती है। तो बहुत मेरी ख्वाहिश है मैं दुबई जाऊँ, वहाँ पे जाके गाड़ियाँ देखूँ। देन थर्ड सिटी जो है मुझे वो कनाडा बहुत पसंद है। ओके। और आपकी जो मतलब पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो मतलब सिटीज़ जो हैं आपकी फेवरेट, उनके बारे में बताइए आप। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाएंगी। बाकी इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, और एक मरी बहुत मुझे अच्छा लगता है। बाकी पाकिस्तान से बाहर अगर मुझे इतना अच्छा नहीं तो नहीं लगता वैसे भी। ठीक है। बाकी अगर आप बाहर कंट्रीज़ में अगर सिटीज़ देखें, बाकू हो गया, ये सब बहुत शहर मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे सही बात। आपका पैशन क्या है? ये मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन बस यही है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँ। और मेरा बस शौक़ ये था कि बस मैं एक मतलब क्रिप्टो के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ कर सकूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे आप, और साथ साथ हमें भी सिखाएंगे आप, बिल्कुल। और आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा मैं कि आप मतलब अपने जो है 3 फेवरेट मतलब पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताइए, जिनकी तरफ जिन्हें आप बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उनकी तरफ बनना चाहते हैं आप। ओके, 3 से 4 बंदे आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को लूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। सेकंड मैं लूँगा इमरान खान को, क्योंकि वो हॉनेस्ट मैन, एक बहुत ईमानदार इंसान है। और बाकी थर्ड मैं लूँगा एलॉन मस्क को, और फोर्थ मैं लूँगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको माशाल्लाह काफ़ी ड्रिफ्ट, आपने बताया था कि आपको ड्रिफ्टिंग का काफ़ी शौक है, बहुत ज़्यादा। कि आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ पसंद है और मतलब कहाँ कहाँ जाना पसंद है ड्रिफ्टिंग करना? लाइक डिफेंस में हमारा ट्रैक आ गया, काफ़ी जगह है जब अपना एक्सपो लगता है गाड़ियों का, काफ़ी मतलब अलग अलग सी जगह है। आप थोड़ा बताइएंगे हमें? जी, मुझे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर ड्रिफ्टिंग में गाड़ियाँ पूछी जाए ना, सबसे पहले मर्सिडीज़ बेंज आ जाती है, AM6, उसकी ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। BMW M5 हो जाती है, उसका रोड ग्रिप बहुत अच्छा, उसकी ड्रिफ्टिंग आउटस्टैंडिंग है। कॉर्वेट C37 आ जाती है, उसकी भी बहुत आखिरी ड्रिफ्टिंग है, वो खूबसूरत बहुत गाड़ी है। और उसके अलावा पीछा मतलब पूछा जाए कि अगर कौन सी जगह है, तो ट्रैक लगता है CVU की साइड, डिफेंस में DHA की साइड, वो बहुत अच्छा लगता है। आप अगर संडे भी जाएँ, संडे मॉर्निंग या सैटरडे नाइट को, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे नाइट को तो फिर नॉर्मल गाड़ियाँ आ जाती हैं जो ट्यून वगैरह होती है, सिविक, होंडा वगैरह। मगर आप संडे मॉर्निंग जाएंगे तो फिर आपको जी वैगन, कॉर्वेट, मर्सिडीज़ बेंज, ये सारी मतलब आउट SUVs वगैरह दिखेंगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और वहाँ पर बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग भी होती है, बहुत मज़ा भी आता है, रेसें भी लगती हैं बहुत। नाइस। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जो हमारे स्कूल है सर रिहान सर का, हमें जब हमारा एक्सपो लगता है, हमें काफ़ी जगहों पे एक्सपो में हमारा अपना ब्रांड लगता है रिहान अल्लाह के वाले के नाम से। और अभी कैडी में हमारा PC होटल का 25 साहब को हमारा बना है। तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या मतलब आप करते हैं इनको, सोचते हैं इनके बारे में? मैं ये सोचता हूँ कि इन जैसे शख्स, मतलब मैं इनसे तो पहले ये सोचता हूँ कि इसमें इनको क्या फ़ायदा हो रहा है। हर आजकल की दुनिया में हर इंसान अपना अपना फ़ायदे में लगा हुआ है, कोई अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है, कोई किसी को कुछ में लगा हुआ है। ये वाहिद वो शख्स है जिन्होंने अपना फ़ायदा नहीं सोचा, ना इन्होंने अपनी पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। ये वो हैं जिन्होंने अपने स्कूल खोला ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें, बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें, बच्चे काबिल बन सकें। क्योंकि अगर आजकल देखा जाए तो जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे मतलब तालीम नहीं सिखाए, तालीम तो सिखा रहे जो ट्रेडिशनली नॉर्मल होती है, मगर पैसा कमाने में लगे हुए और पैसा चाहने के बाद पैसा आ जाए, पैसा कमाने में लगे हुए, पर तालीम कमाने में कुछ भी नहीं लगे हुए। तो सर रेहान अल्लाह वाला का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल बनाया हमारे लिए कि हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे आके एडमिशन लिया और बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे पढ़ाई करी। और सेकंड अगर देखा जाए कि आधे सेकंड सवाल मुझसे क्या पूछा था? मैंने आपसे कहा था कि हम जो हमारे जो सर अरेंज करते हैं जो जैसे लाइक कुछ भी हो गया प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं अपना एक्सपो सेंटर के अंदर और अपना यहाँ पे PC होटल के अंदर, मैरियट होटल के अंदर, आवारी के अंदर, ये बहुत इससे हमारी ग्रोथ सबसे पहली जो चीज़ है हमारा ग्रोथ होती है। ग्रोथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, हम लोग एक नई नई चीज़ें एनवायरनमेंट सीख रहे होते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट होती हैं वो हम सीख रहे होते हैं। उसके अलावा साथ साथ हम लोग बहुत कुछ नया सीख रहे होते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारी पर्सनैलिटी साइड भी होती है, सेलिब्रिटी साइड भी होती है, उनसे सीख रहे होते हैं यार किस तरह बैठे हुए, इनका चलने का स्टाइल क्या है, बड़े बड़े लोग आए होते हैं, बड़े लोग आए होते हैं, हम उनकी एक एक चीज़ देख रहे होते हैं, किस तरह बैठे हुए क्या है, अच्छा बिजनेसमैन का बैठने का तरीका क्या है, अच्छा वो कैसे बैठा हुआ, हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और अगर देखा जाए
अभी हमारा 25 फेब को एक इवेंट आ रहा है मेरिट होटल के अंदर, वो सर अल्लाह वाला अरेंज करवाने फिर से दोबारा, और हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जी के अवार्ड्स लेते हैं, हम लोग बहुत कुछ नया सीखते हैं, Speeches होंगी। स्पीचेस होती हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं, नए नए सेलिब्रिटीज़ आते हैं, नई नई पर्सनैलिटीज़ आती हैं, हम उनको देखते हैं, उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, उनके साथ हम पोस्ट लगाते हैं और बहुत कुछ उनसे हम सीखते हैं। तो हमें इससे बहुत मतलब इवेंट्स जो हो जाते हैं ना हमारे एक्सपो सेंटर के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं यार इवेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, तो इवेंट्स में क्या मतलब, इवेंट्स में क्या ऐसा मिल रहा है? मैं बोलता हूँ भाई इवेंट्स के अंदर आप आके बैठो एक दफ़ा, आपको फिर पता चल जाएगा क्या हो रहा है। इवेंट्स के अंदर जो हमारी ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ बहुत होती है, कुछ सीखने को मिलता है बहुत कुछ हमें सीखने को अपनी मिलता लाइफ के है। बारे में। जैसे हमारा हो speaker, गया yes. एक्सपो हो गया में, जहाँ पर हम लोग का ब्रांड लगता है, अभी पिछला एक्सपो हुआ था वहाँ पर Yes, इतनी रेहान मजा अल्लाह आया का था। brand लगा था। हम सब दोस्तों ने रहते मतलब चिल मारी थी, Yes. कभी घोड़े हॉर्स राइडिंग, कभी Yes. कोई हैप्पी बाइक चला ली, कुछ भी चला लिया, गाय जानवर थे, काफी चीजें थी हमें सीखने को मिली थी। माशाल्लाह Personalities आती है उसके अलावा, नहीं हमारे मतलब जो हमारी फेवरेट पर्सनैलिटीज है वो आती है वहाँ उनसे पर, हम कुछ सीखते हैं, वो हमें कुछ बता रहे होते हैं, अपनी हाँ। स्पीचेस दे रहे होते हैं, हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आप जो रेहान स्कूल आए हैं, आपको मतलब कितना टाइम हो गया आपको रेहान स्कूल आए? मुझे रेहान स्कूल में 5 मंथ्स हो चुके हैं। माशाल्लाह 5 मंथ्स हो चुके हैं। अगर मैं करूँ तो 5 मंथ्स में आपको मतलब आपका कोई ऐसा फैसिलिटेटर हो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बात बनी हो, और कोई आपके फेवरेट स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके बारे में बताइए, फेवरेट जो फ्रेंड्स हैं आपके फ्रेंड्स लाइक। ठीक है, अगर देखा जाए तो सारे फैसिलिटेटर्स हमारे बहुत केयरिंग है और बहुत हार्ड वर्किंग है, और बहुत मिस ख्याल रुबाब रखते हैं। है और मिस रुबाब। काफ़ी हैं, इन सब के बारे में ठीक बताइए है, आप। तो फैसिलिटेटर्स सबसे पहले बात करता हूँ। सारे फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत ख्याल रखते हैं। अगर हमारे यहाँ एक बहुत मतलब यूनिक से फैसिलिटेटर है जिनका नाम आनिया है, फाइबर वाले, हमें उन्होंने मुझे बाकायदा उन्होंने फाइबर का मेरा अकाउंट बना के दिया, बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छे भी हैं वो, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी हेल्प करते हैं बाकायदा, और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे फाइबर, मैंने बोला कि भाई मुझे फाइबर पर अकाउंट बना के दो, मैं भी चाहता हूँ कुछ ना कुछ तुम्हारी तरह। उन्होंने बाकायदा $500 कमाए फाइबर से, उन्होंने उनके भाई ने मिलके। अभी नेक्स्ट उनका एक और क्लाइंट है जिसपे वो $1000 कमाने जा रहे हैं। तो इस सीजन हम हमारे क्लाइंट्स बनाते रहते हैं और वो हमारे लगे हुए कि मैंने भी बोला यार मुझे भी फाइबर बना के दो ताकि मैं भी क्लाइंट्स आ सके, मैं भी डॉलर पे कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर मेरा फाइबर पर अकाउंट तो बनाया। अब दुआ ये कि मेरे क्लाइंट्स भी आ जाएं। बाकी हमारे यहाँ दूसरे सर फवाद हैं जो वो भी फैसिलिटेटर है, मगर वो सबके हेड फैसिलिटेटर है, वो भी बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। और मिस सुबाब आ जाती है हमारी, तो जो मिस सुबाब जो है बहुत केयरिंग है सबसे पहले तो, और हमारी बात को सबसे बड़ी चीज़ है जो इनकी अच्छी लगती है ना, वो हमारी बात को समझती है, तसल्ली से, उनको गुस्सा नहीं आता कभी, गुस्सा नहीं आता। ये मजे की बात है। हमको गुस्सा भी दिला नहीं आता, हाँ, गुस्से भी दिलाए फिर भी नहीं आता। और ये है कि हम लोग अगर गुस्सा भी आ गया ना तो हम 2 मिनट बाद जाए तो हंस के हमसे मजाक के बात करेंगी। और जब काम की बात आती है ना तो वो जो बात है सीरियस होकर बोलती है। और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डायरेक्ट उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे बच्चों पर बोलते हैं कि हमारा ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, वो सॉल्व करवाती है उसी वक्त उसी 2 मिनट के अंदर सॉल्व करती हैं वो प्रॉब्लम्स। और फैसिलिटेटर्स को बोलती हैं सॉल्व करो, मतलब काफी हमारे लिए हेल्प करती है, हमारे लिए बहुत मतलब हमारी बहुत केयर करती है। और मतलब वो ऑन द स्पॉट करती है। कुछ टीचर्स होती है, अच्छा भाई कर रही हूँ, बैठ जाओ, मोबाइल में लगी हुई अपना काम करने में, वो बहुत काम उसी वक्त काम करती है, हमारी बहुत हेल्प भी करती हैं मिस सुबाब। उसके अलावा हमारी अगर देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि एक यूशा आ जाते हैं, वो आज आए नहीं है, मतलब उनसे मिलवाते हैं आपको। सेकंड मेरे दानियाल एक दोस्त हैं, थर्ड अरसलान है, फोर्थ आप है, बाकी बस मेरे ज़्यादा 4 ही दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड बाकी तो कोई नहीं है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो व्यूवर्स का आपको लाइट गाइड देना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में और रेहान स्कूल के बारे में, मतलब कोई अच्छी सी मतलब गाइडलाइन दें अपनी। मैं सबसे पहले उन बच्चों को कहूँगा जिन्होंने रेहान स्कूल को मतलब एडमिशन नहीं लिया है, बल्कि वो बाहर नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, ट्रेडिशनली पढ़ाई करने, घर आने के बाद पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, कैरम खेलने जा रहे हैं, पट्टी खेलने जा रहे हैं, 8 बॉल पूल खेलने जा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को कहूँगा कि वो बच्चे वहाँ से गेम छोड़ें और वहाँ से मतलब रेहान स्कूल में एडमिशन लें। उन पेरेंट्स को कहूँगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाया वो भी अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं रेहान स्कूल में, ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सोच सके। क्योंकि पबजी का आज का मैच आप जीत जाओगे तो वो पबजी का मैच आपका फ्यूचर नहीं बना सकता, ना आपका करियर बनाएगा। आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना है, अपना कोई ना कोई वाला चूज़ करना है और फिर उस पर वाला सेट करना है। तो बस मैं उन्हीं पेरेंट्स को और उन्हीं बच्चों को यही एडवाइस दूंगा। और आज की हमारे थे इब्राहिम प्रोग्रामिंग वाला, और उनके साथ बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करने का, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फैसिलिटेटर हो जिससे आपकी बहुत अच्छी बात बनी हो, और भी आपके फेवरेट स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके बारे में बताइए, फेवरेट जो फ्रेंड्स हैं आपके लाइफ। ठीक है, अगर देखा जाए तो सारे फैसिलिटेटर्स हमारे बहुत केयरिंग है और बहुत हार्ड वर्किंग है।
और मिस रुबाब है और काफ़ी हैं, इन सब के बारे में ठीक है। बताइए आप। तो फैसिलिटीज सबसे पहले बात करता हूँ। सारे फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत ख्याल रखते हैं। मगर हमारे यहाँ एक बहुत मतलब यूनिक से फैसिलिटाइजिंग का नाम आनियाल है, फाइबर वाले। हमें उन्होंने मुझे बाकायदा उन्होंने फाइबर का मेरा अकाउंट बना के दिया, बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छे भी हैं। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी हेल्प करते हैं बाकायदा, और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे फाइबर मैंने बोला कि भाई मुझे फाइबर का अकाउंट बना के दो, मैं भी चाहता हूँ कुछ ना कुछ कमाने का। उन्होंने बाकायदा $500 का फाइबर से उन्होंने के महीने मिलके अभी नेक्स्ट उनका एक और क्लाइंट है जिसपे $1000 कमाने जा रहे हैं। तो इसी तरह हम हमारे क्लाइंट्स बनाते रहते हैं और वो हमारे लगे हुए कि मैं मतलब मैंने भी बोला यार मुझे भी फाइबर बना के दो ताकि मैं भी क्लाइंट्स आ सके, मैं भी डॉलर पे कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो उन्होंने अलहमदुलिल्लाह डॉलर मेरा फाइबर का अकाउंट तो बनाया। अब दुआ ये कि मेरे क्लाइंट्स भी आ जाएँ। बाकी हमारे यहाँ दूसरे सर फवाद हैं जो वो भी फैसिलिटेटर है, मतलब सबके हेड फैसिलिटेटर है, वो भी बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। और मिस सुबाब आ जाती है हमारी, तो जो मिस सुबाब जो है बहुत केयरिंग है सबसे पहले तो। और हमारी बात सबसे बड़ी चीज़ है उन्होंने इनकी अच्छी की है, वो हमारी बात को समझती है, तसल्ली से, उनको गुस्सा नहीं आता जब गुस्सा नहीं आता। ये मजे की बात है। उनको गुस्सा भी देना नहीं आता। गुस्से में तेरे फिर भी नहीं आता। और ये है कि हम लोग गुस्सा भी आ गया तो हम 2 मिनट बाद जाए तो हंस के हमसे हंस के मजाक के बात करेंगी। और जब काम की बात आती है ना तो वो जो बात है सीरियस होके बोलती है। और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डायरेक्ट उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे बच्चों पर बोलते हैं कि हमारा ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, सॉल्व करवाती उसी है, वक्त उसी 2 मिनट के अंदर सॉल्व करती हैं वो प्रॉब्लम्स। और फैसिलिटेटर्स को बोलती हैं सॉल्व करो, मतलब काफी हमारे लिए हेल्प करती है, हमारे लिए बहुत मतलब हमारी बहुत केयर करती हैं। और मतलब वो ऑन द स्पॉट करके उन्हें कुछ टीचर्स होती है छवि कर रही हो, बैठ जाओ मोबाइल में लगी हुई है अपना काम कर रही है, वो बहुत काम सेवा काम करते हैं, हमारी बहुत हेल्प भी करती हैं फिर सुबह। उसके अलावा हमारी अगर देखा जाए तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि एक विशाल है, वो आज आए नहीं, मैंने उनसे भिजवाता है आपको। सेकंड मेरी दानियाल एक दोस्त है, थर्ड अरसलान है, फोर्थ आप है, बाकी बस मेरे ज़्यादा 4 ही दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड बातें तो हुई। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो व्यूअर्स को आप लाइफ गाइड देना चाहेंगे अपनी लाइफ के बारे में या वो शान स्कूल के बारे में, तो कुछ अच्छी सी मतलब गाइडलाइन दें। मैं सबसे पहले उन बच्चों को उन बच्चों को कहूँगा जिन्होंने यहाँ स्कूल को मतलब एडमिशन नहीं लिया है, बल्कि वो बाहर नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, ट्रेडिशनली पढ़ाई कर रहे हैं, घर आने के बाद पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, कैरम खेलने जा रहे हैं, पट्टी खेलने जा रहे हैं, पेट बॉल भी खेलने जा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को कहूँगा कि वो बच्चे वहाँ से गेम छोड़ें और वहाँ से मतलब रेहान स्कूल में एडमिशन लें। उन पेरेंट्स को कहूँगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाया वो भी अपने बच्चों को एडमिशन करवाए रेहान स्कूल में, ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सोच सके। क्योंकि पबजी का आज का मैच आप जीत जाओगे तो वो पबजी का मैच आपका फ्यूचर नहीं बना सकता, ना आपका करियर बनाएगा। आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना है, आपका कोई ना कोई वाला चूज़ करना है और फिर उस पर वाला सेट करना है। तो बस मैं उन्हीं पेरेंट्स को और उन्हीं बच्चों को यही एडवाइस दूँगा। और आज की ये हमारे थे इब्राहिम प्रोग्रामिंग वाला, और उनके साथ बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करने का, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।